हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह, और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज के इस रविवारी आराधना में हम आपका हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए जो हमारे मध्य में है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजा दाऊद ने एक भजन लिखा और वो लिखते हैं, हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, राजा दाऊद ने अपने दुख के दिनों को स्मरण किया, अपने कष्ट और क्लेशों को स्मरण किया और वो परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर ने उन्हें उनके कष्टों से छुड़ाया है, बचाया है। और आगे लिखते हैं, तूने मुझे जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, परमेश्वर का भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है, परमेश्वर का धन्यवाद करो। वे अपने पुराने दिनों को याद करते हैं, अपने अतीत को याद करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर पिता, आपने मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया, आपने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है। और वो आगे लिखते हैं, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। और इसलिए आइए भाइयों और बहनों, आज के इस रविवारी आराधना का प्रारंभ भी हम परमेश्वर के नाम की प्रशंसा में, अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा में इस गीत को गाएं, जिसके शब्द कहते हैं, खबर के बीच में तू कहता है थम जा, क्योंकि यीशु मेरी और आपकी ताकत है और वे हमारा ईमान है, हमारा विश्वास है और वो हमारे साथ साथ रहते हैं। खबर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू है मेरा ईमान। खबर के बीच में तू कहता है थम जा, तू मेरी ताकत है, तू है मेरा ईमान। बीते कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही है मेरी चट्टान, बहती हुई लहरों के उठते हुए तूफानों में तू ही है मेरी चट्टान, बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान। मसीह ही हैं जो हमारे तकलीफों में, हमारे कष्टों में, हमारी मुसीबतों में, हमारी समस्याओं में हमारे पास आते हैं और हमारी सहायता करते हैं, हमें चंगाई देते हैं। यीशु ही यहोवा राफा है, वो चंगाई देने वाले हमारे परमेश्वर हैं
और आज वो हमारे साथ खड़े हैं हमारी मुसीबतों में, यदि किसी कष्ट में हम हैं तो। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। बीमारियों में तू कहता है उठ जा यहोवा राफा, तू ही मेरी शिफा। साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही है मेरी चट्टान, बहती हुई लहरों पे तूफानों में तू ही है मेरी चट्टान, बहती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान, तेरे कदमों के निशान। नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की 306 ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान एवं सामर्थी नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सबों को जय यीशु, यीशु सहाय, शालो, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, आपको स्मरण दिलाना चाहती हूँ कि पिछले रविवार हमने एक आम मनुष्य के जीवन में आने वाली उलझनों, बिगड़े हालातों तथा असहाय बीमारियों के विषय में विचार करते हुए सीखा था कि कुछ मुश्किल हालात हमारे जीवनों में अचानक आ जाते हैं और थोड़े समय बीतने पर चले भी जाते हैं, परंतु कुछ हालात ऐसे होते हैं जो वर्षों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते और हमारी दशा को चिंतनीय और बद से बदतर बना देते हैं। हमारे आज के संदेश का विषय भी हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। आज के संदेश पर मनन करते हुए हम यह सीखेंगे कि एक मसीही जो परमेश्वर की संगति में बना रहता है, प्रार्थना करता है, बाइबिल पढ़ता है और चर्च जाता है, भेंट अर्पित करता है, उसके जीवन में परमेश्वर दुख क्यों आने देते हैं? क्यों एक मसीही विश्वासी के जीवन में ऐसी विपरीत और नकारात्मक घटना घट जाती है जिसकी कल्पना या अपेक्षा उसने कभी भी नहीं की होती है? एक विश्वासी मसीह के जीवन में दुख, कष्ट, क्लेश आने के विषय में बाइबिल क्या कहती है? आज हम सब इस सच्चाई को जानेंगे। इन सब बातों के साथ साथ आज हमारे पास्टर साहब आप सबों को यह भी बतलाएंगे कि एक विश्वासी के जीवन में दुख क्यों और कैसे आता है।
अतः आप आज के संदेश को अवश्य सुनिएगा। आइए इस समय हम आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं, जिसके शब्द है, जब जीवन के दुखसागर में आंधी चलती है, तब यीशु पर मैं लंगर की आशा रखता हूँ। जब जीवन के दुख सागर में आंधी चलती है, तब यीशु पर मैं लंगर सी आशा रखता हूँ। परीक्षा और विपत्ति जब लहराती है, तब उससे चैन और शांति मैं पाता हूँ। वो मेरा आधार है, साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूँगा। वो मेरा आधार है, वो स्थिर और शक्तिमान, सनातन की चट्टान है यीशु। बुराई से बचा के वो निर्मल करता है। वह मेरे मन से बोल कर आराम दिलाता है अगवा मुक्तिदाता, भरोसा उस पर है। सदा वह रहता पास की सहारा दे। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूँगा। वो मेरा आधार है, वह स्थिर और शक्तिमान, सनातन की चट्टान है यीशु। वो मेरा दोस्त सहायक, वह मुझको करता स्थिर। वह दुख की आंधी रोक कर मुझे बचाता है। विश्वास से स्वर्गीय घर की मैं करता हूँ आशा, जो यीशु मेरे लिए बनाता है। वो मेरा आधार है, मैं साहस करूँगा। वो मेरा आधार है, कभी न डरूँगा। वो मेरा आधार है, वो स्थिर और शक्तिमान, सनातन की चट्टान है यीशु। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 30 पद 1 से लेकर 12 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता 30 पद 1 से 12। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 30 पद संख्या 1 से 12 तक, यानी कि इस पूरे अध्याय को जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता अध्याय 30। हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है। तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों,
उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया, तब मैं घबरा गया। हे यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा, तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? हे यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। हे यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप न हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हमारे पास्टर साहब का अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 306 ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में 306वीं ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या इसी समय फेसबुक पर ऑनलाइन उपस्थित हैं या आने वाले दिनों में यूट्यूब, व्हाट्सएप, मैसेंजर और फेसबुक के ग्रुप्स में भेजे जाने वाले वीडियो को देखकर या सुनकर हमारी आज की इस रविवारी आराधना में शामिल होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार से हैं। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज विद्युत व्यवस्था गड़बड़ा गई और जैसे ही हम प्रारंभ करना चाहते थे अपनी आराधना को तो विद्युत चली गई और इसलिए हमने विलंब से भी प्रारंभ किया और फिलहाल विद्युत का प्रवाह बंद है। हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि विद्युत का प्रवाह फिर से चालू हो सके ताकि हम अपनी आराधना बहुत अच्छे से कर सकें और अपने परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह पढ़ सकें। आपके सामने हम अच्छी तरह आज की इस रविवारी आराधना को रख सकें और संदेश भी स्पष्ट रीति से आपके पास पहुंच सके। हमारे साथ आप भी प्रार्थना कीजिएगा। आने वाले बुधवार 5 मार्च से 40 दिवसीय लेंट, जिसे संयम काल या उपवास काल भी कहा जाता है, प्रारंभ हो रहा है। लेंट का प्रथम दिन हम सब जानते हैं एश वेडनेसडे या भस्म बुधवार के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व में और हम भी इसे सेलिब्रेट करते हैं, हम भी इसे मनाते हैं। हमारी एश वेडनेसडे की आराधना बुधवार को संध्या 7 बजे प्रारंभ होगी। आप सभी से अनुरोध है कि उस दिन भी आप हमारी इस ऑनलाइन सेवा में उपस्थित हों और परमेश्वर की आशीषों को गीतों के माध्यम से, वचन के पढ़े जाने के माध्यम से, प्रार्थना और
संदेश के माध्यम से प्राप्त कर सकें। तो फिर से स्मरण दिला दूं, बुधवार की शाम संध्या 7 बजे हम ऐश वेडनेसडे की आराधना में शामिल होंगे। आप सभी के साथ ऑनलाइन पर फेसबुक पर आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं। फेसबुक पर प्रसारित एवं यूट्यूब पर अपलोडेड हमारे वीडियो को अब बड़ी संख्या में प्रभु भक्त देख रहे हैं और संख्या हजारों तक पहुंच रही है। परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर का वचन, आराधना और भक्ति आप सभी के पास पहुंच रही है और आप में से बहुत से लोग उसे लाइक कर रहे हैं, अपने कमेंट्स भेज रहे हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, यदि आपको संदेश अच्छे लगते हैं, गीत अच्छे लगते हैं, या हमारा चुनाव जो परमेश्वर के वचन का है वो टू द कॉन्टेक्स्ट होता है, विषय के अंतर्गत होता है, तो आप अवश्य उसे लाइक करें और कमेंट्स भी लिखें ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके। और हम समझते हैं कि हम जो कुछ भी परिश्रम करते हैं प्रभु में, उसका ये प्रतिफल परमेश्वर पिता देते हैं। तो आप खामोश नहीं रहिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और जहाँ तक संभव हो अनेक लोगों को शेयर भी कीजिएगा वीडियो का, ताकि सुसमाचार के प्रचार में हमारे साथ आप भी शामिल हो सकें और परमेश्वर की आशीषों को आप प्राप्त कर सकें। तो हम समझते हैं कि वीडियो शेयर करने के द्वारा आप सुसमाचार प्रचार में हमारी सहायता अवश्य करेंगे और परमेश्वर के नाम को महिमा प्रदान करेंगे। प्रार्थना अनुरोध इस प्रकार से है, हम बेटी प्रेमी सिंह के लिए जो फिलहाल CMC वेलोर में भर्ती हैं और कैंसर डायग्नोस हुआ है उनकी जीभ में या टंग में, और उसकी कीमोथेरेपी प्रारंभ हो गई है। उन्हें वहाँ पर 7 सप्ताह तक रुकना है, एक लंबी अवधि है और इसके लिए काफ़ी साहस की आवश्यकता है, मजबूती की आवश्यकता है। परमेश्वर पिता हमारी उस बेटी की सहायता करे और उन्हें चंगाई प्रदान करे। हम परमेश्वर से विनती करते हैं और आप लोग भी नाम लिख लीजिए उनका। मिसेस प्रेमी सिंह सियूनी से हैं और DEO हैं, जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर वो काम करती हैं और विश्वासी महिला हैं। तो आप सब भी हमारे साथ मिलकर उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना कीजिएगा कि असंभव से दिखने वाले कार्य को परमेश्वर पिता संभव करे। और जैसा भी हमने गीत गाए, बीमारियों में परमेश्वर यहोवा राफा है, हमारे प्रभु यीशु मसीह चंगाई देने वाले, तो परमेश्वर पिता उन्हें चंगाई दे। हम प्रार्थना करते हैं पास्टर जॉनसन हिडू डिकर के लिए और उनके परिवार के लिए, उनकी मिनिस्ट्री के लिए। परमेश्वर पिता उनकी मिनिस्ट्री को फलवंत करें और परिवार को अपनी आशीषें प्रदान करें। शायद नाम के उच्चारण में मुझसे यदि गलती हुई है, मैं उनसे क्षमा भी मांगता हूँ। मिसेस नीलम प्रथम बार गर्भावस्था की स्थिति में है। प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता जच्चा बच्चा दोनों को सुरक्षित रखें और जब प्रसव का समय आए तो नॉर्मल डिलीवरी हो, सुरक्षित प्रसव उनका हो सके। हम प्रार्थना करते हैं भाई सरोज के लिए, परमेश्वर पिता के जीवित वचनों से नित्य प्रति आत्मिक भोजन ग्रहण करें। हमारे इस भाई ने बाइबल खरीदा है और बाइबल पढ़ना उन्होंने प्रारंभ किया है। परमेश्वर पिता उनकी सहायता करें। उन्होंने गवाही दी कि पहली बार उन्होंने पढ़ा और बहुत सी आशीषों को प्राप्त किया है। प्रार्थना करते हैं भाई प्रदीप देवांगन के लिए, नशे के आदी हैं। अनुरोध किया है कि मेरे लिए प्रार्थना की जाए ताकि मुझे नशे की आदत से छुटकारा मिल सके। परमेश्वर पिता उनकी सहायता करे। हम प्रार्थना करते हैं बेटे हर्ष आनंद के लिए, 12वीं की बोर्ड परीक्षा वो दे रहे हैं, ऊटी में पढ़ते हैं।
परमेश्वर पिता उत्तम परिणाम सहायता करें परमेश्वर पिता की वो उत्तम परिणाम भी ला सके। धन्यवाद देते हैं। हम प्रार्थना कर रहे थे मिसेस सांवरिया के लिए, और उन्होंने ये कहा था कि उनका 3-4 बार गर्भपात हुआ है, तीसरा चौथा महीना लगते ही, और प्रार्थनाएं की गई, परमेश्वर पिता ने विनतियों को सुना और 5वां महीना उनका भी चल रहा है, गर्भपात हुआ नहीं है। परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर तब तक बनी रहे जब तक प्रसव नहीं हो जाता और सुरक्षित प्रसव वो कर सके, ऐसी हमारी प्रार्थना है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को भाई सनी लासरे के लिए। उन्होंने निवेदन किया था कि उनके लिए प्रार्थना की जाए। उनसे कर्ज लिया गया है, उनसे कर्ज जिन्होंने लिया वो वापस नहीं कर रहे, और हमने इसके लिए प्रार्थना की थी। परमेश्वर पिता के नाम की महिमा हो कि जिन्होंने कर्ज लिया उन्होंने वापस भी कर्ज लौटाया है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो प्रार्थना के सुने जाने के लिए। हम बेटी एलिना के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर ने विनतियों को सुना और उस बेटी को चंगाई दी। अस्पताल में थी और चंगाई प्राप्त करके अपने घर गई हैं। तो आइए इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। हमारे परमेश्वर पिता, ये सारे निवेदन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके सिंहासन के समक्ष रखते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता, यद्यपि विद्युत प्रवाह रुका हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फिर भी आपने हमारी सहायता की है कि हम प्रत्येक रविवारों की तरह आज भी रविवारी आराधना को जारी हमने रखा है और हम आगे बढ़ रहे हैं। यही प्रार्थना है कि विद्युत प्रवाह आ सके पिता आपकी कृपा से, और हम इस आराधना को बहुत अच्छी तरह अपने दर्शकों के पास और अपने श्रोताओं के पास पहुंचा सके। ये हमारी प्रार्थना है। जो कुछ निवेदन हमने पढ़े हैं, प्रार्थना है पिता कि उन्हें हमेशा की तरह आप सुनिएगा। आप प्रार्थनाओं के सुनने वाले परमेश्वर हैं और उत्तर देने वाले परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर हैं। आप कभी किसी की प्रार्थना को अनसुनी नहीं करते, उपेक्षा नहीं करते, उसका उत्तर देते हैं। और इसीलिए दाऊद ने भी आपकी सराहना की है, प्रशंसा की है, क्योंकि आपने उनकी दुहाई को सुना है, विनती को सुना, उनके विलाप को आपने नृत्य में बदल डाला है पिता। हम आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता फिर से इस जीवन के लिए जिसे आपने हमें दिया है, इस आराधना के लिए जिसमें आपकी उपस्थिति है पिता। धन्यवाद देते हुए आगे की आराधना को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सुनिए और स्वीकार कीजिएगा। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना भी कहें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जिस प्रकार हमने अपराधियों को क्षमा किया उसी प्रकार आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सबों के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई आत्मिक एवं भौतिक आशीषों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करते हुए परमेश्वर पिता के प्रति आभार प्रकट करेंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को हमारे कलीसिया तथा नवजीवन सेवा समिति के द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्यों या कलीसिया भवन की फिनिशिंग कार्य या सुसमाचार के प्रचार के लिए अपनी भेंटों को अर्पित करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से बात कर सकते हैं।
आइए इस समय हम एक गीत गाएं और गीत के शब्द हैं, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा, ईशु तू है महान, ईशु तू है भला। तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा, तेरे जैसा न कोई हुआ, तेरे जैसा न कोई होगा। यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला। जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। जीवन में तूने बरकत दी है, दिल की ख्वाहिश पूरी की है। जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया, जो कुछ मांगा तुझसे पूरा किया, दिल से कहता हूँ शुक्रिया। यीशु तू है महान, यीशु तू है महान, यीशु तू सबसे भला, तू सबसे भला, तू सबसे भला। की प्रार्थना भाई क्षितिज मसीह करें। आइए इन भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बड़े आदर के साथ और दीनता के साथ आपके चरणों की निकटता में आराधना के इस समय आते हैं। प्रेम पिता, जब हमने अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को आपके राज्य की बढ़ोतरी एवं आपके नाम की महिमा के लिए अर्पित किया है प्रेम पिता, हम जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करते हैं, जो कुछ भी अर्जित करते हैं प्रेम पिता, वो हमारा बल नहीं परंतु आपकी दी हुई सामर्थ्य के द्वारा प्राप्त करते हैं प्रेम पिता। क्योंकि यदि आप हमें न छुएं, यदि आप हमें सहारा न दे प्रेम पिता, तो हम कुछ भी नहीं है। वचन कहता है कि हम बुलबुले के समान हैं, हम घास के समान हैं और हम धुएं के समान है प्रेम पिता, जो पल भर में लोप हो जाती है। परंतु प्रेम पिता, ये आपकी सामर्थ्य है और ये आपकी आशीषें हैं जो हमें जीवन में उन्नति प्राप्त करने में सहायता करती हैं, मदद और अगुवाई करती हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता अपने समस्त भाइयों बहनों के लिए जिन्होंने अपने जीवन में आपकी आशीषों को प्राप्त किया है,
अपने जीवन में नए वर्ष को, पदोन्नति को या सांसारिक किसी लाभ को प्राप्त किया है प्रेम पिता, या आत्मिक रूप से वे सशक्त हुए हैं आपके राज्य के लिए प्रेम पिता। हम धन्यवाद देते हैं उन्होंने आपकी इस आमद को प्राप्त किया है और उपकार को ग्रहण करते हुए प्रेम पिता अपना धन्यवादी हृदय आपके समक्ष लेकर के आए हैं। हम धन्यवाद देते हैं उनकी भेंटों के लिए प्रेम पिता, उन भेंटों के देने वाले मनों के लिए प्रेम पिता। आपकी आशीष और बरकत उन पर सदैव बनी रहने पाए। हम प्रार्थना और विनती करते प्रेम पिता अपने भाई बहनों के लिए जिन्होंने कमियों घटियों में से आपको स्मरण किया है। हम जानते हैं प्रेम पिता कि आप अपने बच्चों को कभी नहीं छोड़ते हैं, और जो आपका भय मानते प्रेम पिता आप उनकी सामर्थ्य बने रहते हैं, आप उनकी ढाल बने रहते हैं। हम जानते हैं प्रेम पिता कि आपकी योजना जल्द से जल्द उनके जीवन में पूरी होने जा रही है, और एक द्वार आप खोल करके रखे हुए हैं प्रेम पिता उन पर आशीष बरसाने के लिए। इसलिए हर एक जन जो अपनी भेंटों को आपके नाम के लिए देता है आपके द्वारा आशीषित और फलवंत होने पाए प्रेम पिता। प्रार्थना और विनती करते हैं इन भेंटों को आपका स्पर्श मिलने पाए प्रेम पिता, ताकि ये कलीसिया द्वारा किए जा रहे सेवा के कार्य और सुसमाचार प्रचार के कार्य और कलीसिया भवन के अंतिम चरण के निर्माण के लिए उपयोग में बहुतायत के साथ लाई जाने वाली हो सके। शेष आराधना में हम आपकी उपस्थिति और आपकी अगुवाई चाहते हैं, और इस विनती को अपने तारणहार मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से अय्यूब अध्याय 5 पद 6 से लेकर 9 एवं 17 और 18, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से पहला पतरस अध्याय 4 पद 16 से लेकर 19, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। पहला पाठ पुराने नियम से अय्यूब अध्याय 5 पद 6 से 9 एवं 17 और 18 पद। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। मैं धर्मशास्त्र से पहला पाठ पढ़ लूंगी पुराने नियम से अय्यूब अध्याय 5 पद 6 से 9, तत्पश्चात पढ़ूंगी पद 17 एवं 18। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्योंकि विपत्ति धूल से उत्पन्न नहीं होती और न कष्ट भूमि में से उगता है, परंतु जैसे चिंगारियाँ ऊपर ही ऊपर को उड़ जाती हैं, वैसे ही मनुष्य कष्ट भोगने के लिए उत्पन्न हुआ है। पद 17 एवं 18। परंतु मैं तो परमेश्वर को ही खोसा रहूँगा और अपना मुकदमा परमेश्वर पर छोड़ दूंगा। वह तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी था नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जाते। पद 17 एवं 18। देख, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान, क्योंकि वही घायल करता और वही पट्टी भी बांधता है, वही मारता है और वही अपने हाथों से चंगा भी करता है। यह परमेश्वर का जीवित एवं सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। 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 आज की आराधना में लिया गया जो दूसरा पाठ है वो नए नियम से है। पतरस की पत्री पहला पतरस अध्याय 4 पद 16 से 19। पहला पतरस अध्याय 4 पद 16 से 19, और वचन में यहाँ यो लिखा है, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं
वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े, सुने और समझे जाने में हम में से हर एक की अगुवाई करें एवं आशीष दे। हम सब कहें आमीन। आमीन आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद 39 से 46, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 22 पद 39 से 46। सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय पद संख्या 39 से लेकर पद संख्या 46 तक, फ्रॉम द वर्स 39 टू वर्स 46, ल्यूक चैप्टर 24। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, तब यीशु बाहर निकलकर अपनी रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गया और चेले उसके पीछे हो लिए। उस जगह पहुंचकर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और यीशु आप उनसे अलग एक ढेला फेंकने की दूरी पर गया और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब स्वर्ग से एक दूत यीशु को दिखाई दिया, जो यीशु को सामर्थ देता था। यीशु अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और यीशु का पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तब यीशु प्रार्थना से उठा और अपने चेलों के पास आकर उन्हें उदासी के मारे सोता पाया। और यीशु ने कहा, क्यों सोते हो? उठो, प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो। कलीसिया कहे आमीन आमीन। अब हम सब के लिए सुनहरा समय होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित वचनों से सप्ताह भर के लिए आत्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए परमेश्वर पिता के अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह से एक अर्थपूर्ण, प्रेरणादायक एवं सारगर्भित संदेश सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है, एक विश्वासी के जीवन में दुख क्यों और कैसे आता है। Why and how does sorrow comes in the life of a believer। लेकिन इसके पहले कि हम आज का संदेश सुने, आइए हम सब आज के संदेश से ताल्लुक रखता हुआ गीत गाएं, जिसके शब्द हैं, जब गम की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो, प्रार्थना
प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। से यकीन करो और दो धन्यवाद। पूरे मन से यकीन करो और दो धन्यवाद। सुनता है यीशु प्रार्थना, वही निभाता है साथ। सुनता है यीशु प्रार्थना, वही निभाता है साथ। मायूस न हो, आहे न भरो, प्रार्थना करो। मायूस न हो, आहे न भरो, प्रार्थना करो। जब गम की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आज का विषय एक विश्वासी के जीवन में दुख क्यों और कैसे आता है। एक विश्वासी के जीवन में दुख क्यों और कैसे आता है। Why and how does sorrow comes in the life of a believer। एक विश्वासी के जीवन में सदियों से दो प्रश्न मनुष्य पूछ रहे हैं। उलझन इन दो प्रश्नों में, मनुष्य इन दो प्रश्नों के उलझनों में फंसा हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये इन दो प्रश्नों ने मनुष्य को परेशान करके रखा है। पहला प्रश्न है, दुख क्यों आते हैं। दुख उस मनुष्य के जीवन में क्यों आते हैं जो बहुत सीधा साधा जीवन व्यतीत करता है। ऐसे मनुष्य जो परमेश्वर की राह पर चलते हैं, ऐसे मनुष्य जो परमेश्वर का भय मानते हैं, क्यों दुख उनके जीवन में आता है। और दूसरा सवाल यह भी लोग पूछते हैं कि यदि एक सीधे साधे मनुष्य के जीवन में
एक ऐसे मनुष्य के जीवन में जो परमेश्वर की राह पर चलता, परमेश्वर का भय मानता है, दुख आते हैं तो दुष्टों के जीवन में दुख क्यों नहीं आते? दुष्ट क्यों फलते और फूलते हैं? उनके जीवन में कष्ट और क्लेश क्यों नहीं दिखाई देता? क्यों वो अपनी जिंदगी में सफल हो जाते हैं? क्यों वे संपन्न होते चले जाते हैं? तो ये दो प्रश्न हैं, दो सवालात हैं, और कई बार हम भी ऐसा ही प्रश्न करते हैं। परमेश्वर पिता ने मेरे जीवन में क्यों दुखों को आने दिया? और ऐसा प्रश्न मन में तब गूंज उठता है जब जीवन में सुख, शांति, आनंद का माहौल बना रहता है, लेकिन अचानक दृश्य बदल जाता है और वो घटित हो जाता है जिसकी कल्पना आपने कभी की नहीं होती है। जब आपके ही परिवार में किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है, और वो भी कम आयु में, और वो यदि आपकी संतान हो, उसकी मृत्यु हो जाए अल्पायु में, तो अक्सर ये प्रश्न आपका भी हो जाता है, परमेश्वर ने ये क्यों होने दिया? क्यों दुख मेरे जीवन में आने दिया परमेश्वर ने? और मैं जानता हूँ बहुत से मसीही परिवार हैं, और ऐसे परिवार जहाँ से उनके इकलौते बेटे की मृत्यु हो गई, उनके जीवन में दुख का पहाड़ टूट पड़ा। और मैं ऐसे परिवारों को भी जानता, मसीही परिवारों को, जहाँ पर जवान बेटों ने, बेटियों ने आत्महत्या भी कर ली, और ये दुख आ जाता है। तब बड़ी सहजता से ये प्रश्न मसीहियों के मन में उठता है, एक विश्वासी के मन में उठता है कि परमेश्वर ये दुख क्यों आ गया और मुझ पर ही ये दुख क्यों? हम प्रश्न उस समय भी उठाते हैं जब नौकरी या आपके परिवार में किसी अन्य की नौकरी चली जाती है, जब व्यवसाय चौपट हो जाता है, आर्थिक समस्याएं उठ खड़ी होती हैं, जब आपको धोखा देकर कोई लाखों की चपत आपको लगा देता है, विश्वासघात करता है, जब पति पत्नी का आपसी कलह और मतभेद इतना बढ़ जाता है कि रिश्ता टूट जाता है, आनंद, खुशी, शांति और सुख के माहौल में रचा गया विवाह एक झटके में टूट जाता है और विवाह तलाक में तब्दील हो जाता है। दुख का बादल टूट पड़ता है। ये प्रश्न तब भी खड़ा होता है जब बच्चे निरंकुश होकर मनमर्जी की करने लगते हैं, जब विरोधी आपको झूठे प्रकरण में फंसा देते हैं, विरोधी बलवान होते हैं, बाहुबली होते हैं, आपको प्रताड़ित करते हैं, प्रकरण न्यायालय में पहुंचता है और न्यायालय का फैसला शीघ्र आता नहीं है। ये प्रश्न तब भी उठता है जब आप अस्पताल जाते हैं, अपनी किसी बीमारी को लेकर जांच करवाते हैं और पता चलता है कि आप किसी गंभीर रोग से पीड़ित हैं और आपको लगता है कि मौत आपके सामने है। ऐसे समय में आप चित्कार उठते हैं, परमेश्वर से प्रश्न पूछने लगते हैं, आप कहने लगते हैं, प्रभु मुझ पर ही ये दुख क्यों? और आपके मन में नकारात्मक ख्यालात आने लगते हैं। आप कहने लगते हैं कि प्रभु मैं तो चर्च जाता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, बाइबिल पढ़ता हूँ, आपके ऊपर विश्वास भी करता हूँ, मैं भेंट भी अर्पित करता हूँ, तो फिर यह दुख मेरे ऊपर क्यों आया? अय्यूब ने भी इस प्रश्न को किया। यदि आप अय्यूब की किताब पढ़ें
तो आपको पता चलेगा कि दुख उसका एक प्रमुख विषय है। अनेक विषयों में एक प्रमुख विषय दुख भी है। और अय्यूब का भी यह प्रश्न था। अय्यूब के 3 अध्याय और 26वें पद को पढ़िएगा। देखिए वहां पर क्या लिखा है। अय्यूब 3 और उसका 26वां पद। मुझे ना तो चैन, न शांति, न विश्राम मिलता है, परंतु दुख ही दुख आता है। वो कहते हैं मेरे जीवन में दुख ही दुख है। और क्यों आया है ये दुख? 6वें अध्याय के पहले पद में वो कहते हैं, भला होता कि मेरा खेद, मेरा दुख तौला जाता और मेरी सारी विपत्ति तुला में तौली जाती। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके ऊपर दुखों का ऐसा पहाड़ टूटा है कि वो कहना चाहते हैं कि मेरा दुख कोई तौल नहीं सकता, क्योंकि दुखों को तौला नहीं जाता। अनुमान लगा सकते हैं। और शायद उनके मन में ये भी ख्याल आता हो कि मैंने जीवन भर परमेश्वर की सेवा की, उनके भय में मैंने अपने जीवन को व्यतीत किया, उनकी आज्ञाओं का पालन किया, तो ये दुख जो आया मेरे ऊपर इतना भारी, वो क्यों है? और उनके जीवन में दुख क्यों नहीं दिखाई देता जो दुष्टता करते हैं? आगे भी हम इस बात को देखेंगे। एक अज्ञात भजनकार ने, जब उनके जीवन में दुख आया, एक गंभीर बीमारी आई, भजन संहिता 116 में पढ़ते हैं, उसके 3 पद में उनका भी ये सवाल है, क्यों मुझे संकट और क्लेश भोगना पड़ा है? क्यों मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी? मैं क्यों शोक में पड़ा? मैं क्यों क्लेश में पड़ा? ये उनका भी प्रश्न है। ये सिर्फ एक का प्रश्न नहीं, अनेकों का प्रश्न है। युगों युगों से पूछा जाने वाला ये प्रश्न है। पीढ़ी दर पीढ़ी के दुख क्यों आते हैं? और यदि ये प्रश्न आपका भी है तो यकीन कीजिए आज का संदेश आपके लिए है। और परमेश्वर का वचन जीवित वचन है। हमारे सब प्रश्नों का उत्तर बाइबल में है। तो मत सोचिएगा कि ये कठिन सवाल है और इसका उत्तर ढूंढना भी कठिन है। आज हम इन दोनों प्रश्नों का उत्तर परमेश्वर के वचन में तलाश करेंगे। 2 प्रश्न हैं, दुख क्यों आते हैं, और दूसरा प्रश्न है कि दुष्ट क्यों फलते और फूलते हैं। तो पहले दूसरे प्रश्न पर हम गौर करेंगे। दुष्ट क्यों समृद्ध हो जाता है? दुष्ट क्यों सफल होता है? दुष्ट क्यों फलते और फूलते हैं? Why the wicked becomes prosperous? Why do wicked flourish? क्यों ये जीवन में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं और वो व्यक्ति जो परमेश्वर की नज़दीकी में होता है उसे अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बहुत बार उसके काम बहुत शीघ्रता से हल भी नहीं होते हैं। ये सब क्यों का उत्तर परमेश्वर के वचन में हम तलाश करेंगे। अय्यूब 12:6 पढ़िएगा। परमेश्वर के महान दास अय्यूब ने भी यही सवाल किया था जब उनके जीवन में मुसीबतें आई, एक के बाद एक अनेक तकलीफें। मैंने इसके पहले आपको बतलाया और संभवतः मैं आने वाले रविवार को भी इसकी चर्चा करूंगा। 7 विपत्तियां उनके जीवन में आई हैं। अय्यूब के जीवन में एक के बाद एक क्रमशः ये विपत्तियां आई हैं और उनके मन में भी ये सवाल उठ गया है। 12 अध्याय का 6वां पद अय्यूब पढ़िए। डाकुओं के डेरे कुशल क्षेम से रहते हाँ, हैं। उनका ये प्रश्न है कि डाकुओं के डेरे यानी उनके निवास स्थान क्यों उनमें कुशलता दिखाई देती है। अब डाकू परमेश्वर के वचन से वो नहीं है, केवल वो नहीं है जो घर में आके डाका डालता है, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार यदि किसी ने अपनी आशीषों को, परमेश्वर प्रदत्त आशीषों को जरूरतमंदों के साथ नहीं बांटी है तो वो भी डाका डालता है। यदि कोई मनुष्य जो धनवान है केवल अपने हित की चिंता करता है, अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है और जीवन व्यतीत करता है, तो वो भी डाकू है।
तो लिखा है, वो कहते हैं डाकुओं के डेरे कुशल क्षेम से रहते हैं। और आगे, और जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं वे बहुत ही निडर रहते हैं। हाँ देखिए ये कितना सत्य है कि ऐसे दुष्ट लोग जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं आज्ञा ना मान करके, उनके विषय में लिखा है कि वो बहुत निडरता के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। और एक जो विश्वासी है वो परमेश्वर के भय में रहता है, वो शासन के नियमों को भी मानता है जिस देश में वो रहता है, और हमेशा उसके मन में ये भय होता है कि उससे कोई जो नियम है, देश का कानून है, वो कहीं टूट ना जाए। और ये बहुत निडरता के साथ कानूनों को भी तोड़ते हैं, ये डरते नहीं। और उसके बाद और भी एक अच्छी बात लिखी है, अय्यूब ने कहा है, अय्यूब की किताब में लिखा है, ये पढ़िएगा। अर्थात उनका ईश्वर उनकी मुट्ठी में रहता है। अर्थात उनका ईश्वर उनकी मुट्ठी में रहता है। अय्यूब ने कहा कि आप ईश्वर को भी, परमेश्वर को भी अपनी मुट्ठी में रखते, अर्थात उसका भी डर नहीं है, परमेश्वर का भी डर उनके जीवन में नहीं रहता है। परमेश्वर के एक महान भक्त, उनका नाम आसाफ है, बहुत बार मैं इनका जिक्र करता हूँ। उन्होंने 12 भजन लिखे हैं। परमेश्वर के वचन में उनके 12 भजनों का संकलन भी है भजन संहिता की किताब में। वो एक बहुत शानदार कवि और गीतकार और संगीतकार और संगीत निर्देशक, राजा दाऊद के क्वायर में वो संगीत निर्देशक भी थे। पवित्र आत्मा की सहायता से उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे भजन लिखे। और एक भजन के ऊपर हम आएंगे, भजन संहिता 73। हम थोड़ी देर इसके ऊपर विचार करेंगे। हम ये अभी मनन कर रहे हैं कि दुष्ट क्यों फलते और फूलते हैं, और ये सवाल उनके मन में भी था। 3रा पद पढ़िएगा, साम 73 उसका 3रा पद। क्योंकि जब मैं दुष्टों को कुशल देखता था, दुष्टों का कुशल देखता था, तब उन घमंडियों के विषय डाह करता था। वो तो कहते हैं कि मुझे ईर्ष्या होती थी। और वही बातें हैं जिसकी चर्चा मैं अभी आपसे कर रहा हूँ। क्यों वो फलते फूलते हैं, क्यों वो प्रॉस्पेरस होते हैं, वाई दे बिकम फ्लोरिश, वो क्यों अग्रसर होते हैं अपने जीवन में। जब मैं दुष्टों का कुशल देखता था तो मेरे मन में उनके प्रति ईर्ष्या आती थी। और उसके बाद 4था पद पढ़िएगा, क्योंकि उनकी मृत्यु में वेदनाएं नहीं होती, उनको दर्द भी नहीं होता मृत्यु के समय में। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है। बड़े बड़े चिकित्सकों के पास चले जाते हैं, बड़े बड़े चिकित्सालय में चले जाते हैं, उनके शहर में ना हो तो बाहर चले जाते हैं, पैसा है जेब में। और लिखा है कि मृत्यु में उन्हें दर्द भी नहीं होता, उनको कष्ट भी नहीं होता। और आगे और भी अच्छी बात लिखी जो कितना सत्य है, पढ़िएगा। परंतु उनका बल अटूट रहता है। बल अटूट रहता है। एक अनुवाद में लिखा है कि वो मोटे और ताजे दिखते हैं। ये उनकी बात है जिनके जेब में बहुत पैसा है, जो निडर जीवन जीते हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन दुष्टता से जिन्होंने अपनी कमाई की है, मोटे ताजे ये दिखते हैं। बहुत सही बात यहाँ पर लिखी है। 5वां पद पढ़िएगा, उनको दूसरे मनुष्यों के समान, दूसरे मनुष्यों के समान, जो साधारण मनुष्य है, वो मनुष्य जो कि परमेश्वर के भय में रहता है, उनके समान कष्ट नहीं होता, क्लेश नहीं आता, दुख नहीं आता ऐसे लोगों को। और अन्य मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति भी नहीं आती। ये तो मेरा भी सवाल किसी समय था, हो सकता है ये आपका सवाल हो, आसाफ का भी सवाल है। और वो हमको लेके जाते हैं आगे की तरफ। बहुत प्यारा भजन है, उसमें से हम कुछ बातों को देखेंगे। आसाफ की ये दशा है, उसके ये सवालात हैं। 14वां पद अपने स्वयं के बारे में वो लिखते हैं कि उनकी क्या स्थिति है, क्या हालात हैं उनके। पढ़िएगा 73 का 14 वर्स 14। क्योंकि मैं दिन भर मार खाता आया, वो लिखते हैं कि मैं दिन भर मार खाता आया हूँ, मेरी ये दशा है। वो सुख में है और मैं दुख में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा हूँ। और आसाफ ने फिर प्रश्न किया है
वही प्रश्न है जो मेरा और आपका प्रश्न हो सकता है। 16वां पद पढ़िएगा। जब मैं सोचने लगा, वो सोचने लगे वो कि क्यों ऐसा होता है परमेश्वर पिता, क्यों आप ऐसा होने दे रहे हैं कि एक विश्वासी या मसीही के जीवन में जो आपका भय मानता है, आपकी राह पर चलता है, उसके जीवन में दुख है, परंतु जो व्यक्ति दुष्ट है, दुष्टता से धन अर्जित किया है, वो सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा है। लिखा है, जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। बहुत से लोगों की कठिन समस्या होगी, और इसीलिए आज इस विषय को मैंने लिया है कि मैं आपको बता सकूं वो बात जो मैंने समझा। आपका सवाल मेरा भी सवाल रहा करता था, पर इसका जवाब परमेश्वर के वचन में मुझे मिला, उत्तर मिला है। 6वें पद को पढ़िएगा, क्षमा करें, 16वें पद को। जब मैं सोचने लगा कि इसे मैं कैसे समझूं, तो यह मेरी दृष्टि में अति कठिन समस्या थी। हाँ, ये समस्या थी 17वां पद। जब तक कि मैंने ईश्वर के पवित्र स्थान में जाकर उन लोगों के परिणाम को ना सोचा, निश्चय तू उन्हें फिसलने वाले स्थानों में देखिए, रखता है। परमेश्वर के भवन में जाके उनके परिणाम को नहीं सोचा। इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर की शरण में आए। इसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर की पनाह में आए। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर की समीपी में आए हैं। जब हम परमेश्वर की समीपी में पहुंचते हैं, हमारे सवालातों के जवाब भी हमें मिल जाते हैं। और वो कहते हैं कि मैंने उनके परिणाम के विषय में सोचा, पर परमेश्वर ने मुझे बताया कि उनका अंत कैसे होने वाला है। महान भक्त अय्यूब का भी यह प्रश्न था, हमने पढ़ लिया अय्यूब 12:6 में कि डाकुओं के डेरे क्यों कुशल क्षेम से रहते हैं, क्यों वो निडर रहते हैं, परमेश्वर उनकी मुट्ठी में रहते हैं। उन्हें भी जवाब मिला। और यदि आप आ जाएं अय्यूब की किताब, उसका 42वां पद, उसके दूसरे पद के दूसरे हिस्से में अय्यूब कहते हैं, परंतु मैंने तो जो नहीं समझा था वही कहा। वो भी कह रहे हैं कि मैंने समझा नहीं था, लेकिन कब समझे हैं वो। 5वें पद में, मैंने कानों से तो परमेश्वर तेरा समाचार सुना, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। परमेश्वर पिता ने अय्यूब से बातें की हैं। अय्यूब के 3 मित्रों ने उनसे बातचीत की है। फिर उसके बाद एलीपज ने उनसे बातचीत की है। शायद ये मैं नाम गलत कह रहा हूँ, चौथा जो नाम है, बूजी का जो पुत्र है, वो उसने बातचीत की है अय्यूब से। और फिर भी जब अय्यूब संतुष्ट नहीं होते हैं तो परमेश्वर पिता बातचीत करते हैं। 4 अध्यायों में परमेश्वर पिता ने उनसे प्रश्न पूछे हैं, बल्कि कहा जाए प्रश्नों की झड़ी परमेश्वर पिता ने लगा दी अय्यूब के सामने, और अय्यूब नतमस्तक हो जाते हैं परमेश्वर के सामने। और वो कहते हैं कि मैं समझ नहीं पाया था परमेश्वर पिता, लेकिन अब समझता हूँ। तेरा समाचार मैंने सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। अय्यूब की जो आंतरिक आंखें हैं परमेश्वर के समीप, वो खुल जाती हैं। तो जब हम परमेश्वर की संगति में आते हैं, जब हम परमेश्वर की समीपी में आते हैं, तो हमारे कठिन से कठिन सवालातों के जवाब भी हमें मिलते हैं। आसाफ के लिए बड़ा कठिन था। फिर से आ जाए हम भजन संहिता 1 देखेंगे अभी, और उसके बाद भजन संहिता 73 पर आए। तो आसाफ के लिए ये कठिन समस्या थी, और वो कहते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा है, कि जो दुष्ट हैं वो सुख उनके जीवन में है, लेकिन कष्ट, मुसीबतें, परेशानी, समस्याएं एक विश्वासी के जीवन में क्यों आ जाती हैं, ये बात उन्हें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें भी समझाया है। तो मैं सोच रहा था कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, दुष्ट में और एक विश्वासी में, दोनों में क्या फ़र्क है। तो बाइबल दोनों के
फर्क के बारे में भी बताती है। हम देखें भजन संहिता पहला अध्याय, यदि आप पढ़ेंगे ध्यान से, इसमें दुष्ट मनुष्य और धर्मी मनुष्य दोनों की तुलना की गई है। बड़ी खूबसूरती के साथ भजन संहिता का पहला अध्याय है ये, और उसके 6वें पद में लिखा है, पढ़िएगा 6वां पद। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हाँ, यहाँ साफ साफ लिखा है धर्मियों का मार्ग परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर जानते हैं, धर्मियों के मार्ग को परमेश्वर जानते हैं। और लिखा है दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बतलाया है सकरे मार्ग का और चौड़े मार्ग का। मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय हम सब जानते हैं। बहुत बार मैं प्रभु यीशु मसीह के इस दृष्टांत का वर्णन भी करता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं सकरा वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। तो यदि एक विश्वासी के जीवन में कष्ट और तकलीफ है, दुख है, तो चिंता करने की बात नहीं। यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है। हमारे मार्ग में जीवन है, अंत में हमें जीवन मिलेगा। लेकिन यीशु कहते हैं जो मार्ग चौड़ा है और जिसका फाटक भी चौड़ा है, उसके अंत में मृत्यु है, उसके अंत में विनाश है। तो हम चिंता ना करें इस बात की कि हमारे जीवन में कष्ट है, तकलीफ है। जिन्हें खुश होना है उन्हें खुश होने दीजिए। परमेश्वर पिता की कृपा हमारे ऊपर होगी। देखिएगा भजन संहिता 73 पे आ जाइए, उसका 19वां पद। यहाँ पर वो लिखते हैं कि कैसे तबाह हुए हैं ये दुष्ट लोग, जिनके बारे में वो सोच रहे थे कि उनको कष्ट नहीं होता, वो फलते और फूलते हैं। 19वां पद पढ़िएगा। आहा, वे क्षण भर में कैसे उजड़ गए हैं। वो लिखते हैं आहा, यानी उनको एक खुशी हो रही इस बात की, यदि उनके जीवन में कष्ट है, यदि वो दिन भर मार खाते आए हैं तो कोई बात नहीं। खुशी इस बात की है कि जिनको वो सुखमय जीवन में देख रहे थे, उनके बारे में परमेश्वर ने उन्हें बताया कि क्षण भर में वो उजड़ जाएंगे। और आगे लिखा है वे मिट गए, वे घबराते घबराते नष्ट हो गए। और इस प्रकार से उनका जीवन तबाह होता है, घबरा कर उनका जीवन तबाह होता है। और यहाँ पर आसाप रुकते नहीं हैं। और वो आगे लिखते हैं, पढ़िएगा 28वां पद, इसी का 28वां पद। परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। वो कहते हैं कि यदि कष्ट है जीवन में, तकलीफ है, मुसीबतें हैं, परेशानियां, परिश्रम है, कोई बात नहीं, मेरे पास परमेश्वर है। वो कहते हैं परमेश्वर की निकटता में रहना, उनकी समीपी में रहना, यही मेरे लिए भला है। तो जीवन में यदि कष्ट आए, तकलीफ आए, दुख मुसीबतें आए, निराश होने की आवश्यकता नहीं। वो आगे लिखते हैं, मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। तो हमारे जीवन में परमेश्वर पिता ने यदि ये किया है, यदि दुख आए हमारे जीवन में, तो भी कोई बात नहीं, परमेश्वर पिता के भलाई के कार्यों का हम बखान करें। और जो उन्होंने कहा है आसाप ने, तो हमें भी दिल से कहना है। और हम क्या कहें, 25वां पद पढ़िएगा। स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और जो कुछ नहीं चाहता, मेरे हृदय और मेरे मन दोनों तो हार गए हैं। हाँ, वो लिखते हैं कि तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। ये उनके दिल की ख्वाहिश है कि परमेश्वर पिता दुष्ट फलते फूलते रहें, कोई बात नहीं, दुष्ट सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहें, कोई बात नहीं, धन संपदा से वो और भी परिपूर्ण होते रहें, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे आपकी संगति चाहिए। आपके सिवाय इस पृथ्वी पर मैं कुछ नहीं चाहता, कुछ और नहीं चाहता। और ये हमारी भी प्रार्थना हो जाए। तो आज का विषय जिस पर हम मनन कर रहे हैं, एक विश्वासी के जीवन में दुख कैसे और क्यों आता है। तो अब हम ये देखेंगे कि विश्वासी के जीवन में दुख कैसे आता है। तो विश्वासी के जीवन में
दुख दो प्रकार से आता है। तो पहला प्रकार, एक मसीही यदि है, उसको आप मसीही भी ले सकते हैं शब्द को विश्वासी के स्थान पर, तो उसके जीवन में पहली बात कि शैतान दुख लेकर आता है। अब वो कैसे दुख लेकर के आता है इसे समझना पड़ेगा। सिर्फ बात एक मसीही की नहीं है, लेकिन बाइबल के अनुसार संसार के प्रत्येक मनुष्य के जीवन में शैतान दुख लेकर आता है, किसी को छोड़ता नहीं। हर एक मनुष्य के जीवन में वो दुख लेकर के आता है। भले यदि हमें लग रहा हो कि कोई खुश है तो बहुत खुश है, लेकिन उसके जीवन में भी दुख आता है। आज के अध्ययन में हम विश्वासी के जीवन में दुख क्यों आता है इसके ऊपर हम गौर करेंगे। सामान्य रीति से हम गौर नहीं करेंगे, विषय लंबा हो जाएगा। तो दुख कैसे आता है हम देख रहे दो प्रकार से। तो पहला प्रकार ये है कि शैतान विश्वासी के विश्वास को अविश्वास में बदलने के लिए दुख लेकर आता है। अब इसे समझना पड़ेगा हम सबको परमेश्वर के वचन के अनुसार। शैतान एक मसीही के जीवन में दुख लाता है। क्यों लाता है? कि उसे पथ भ्रष्ट कर दे। क्यों लाता है? कि उसके विश्वास को वो अस्थिर कर दे, विश्वास उसका जो परमेश्वर पर है वो टूट जाए, इसलिए वो दुख लेकर आता है। और बार बार हम मसीहियों को चेतावनी दी गई है परमेश्वर के वचन में कि हम शैतान से सावधान रहें। देखिए 3 पद का मैं उल्लेख करूंगा, आप एक पद निकाल लें, 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय 11। और फिलहाल मैं आपको बतला रहा हूं, वो मशहूर एक पद है, पहला पत्रस 5:8। वहां पर लिखा है, सचेत और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस कोशिश में रहता है, इस प्रयास में रहता है कि कब तुमको फाड़ खाए, अर्थात तुम्हारे विश्वास से तुम्हें कैसे गिरा दे, इस कोशिश में वो रहता है शैतान। और संत पतरस लिखते हैं कि सावधान रहने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है, जागते रहने की आवश्यकता है। किस प्रकार से एक मसीही को जो परमेश्वर की राह पर चल रहा है, जिसने अपना जीवन दिया परमेश्वर को, शैतान किस प्रकार से उसे पथ भ्रष्ट करता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। पढ़िएगा 2 कुरिन्थी 2 अध्याय 11वां पद। कि शैतान का हम पर दांव न चले। हाँ, ये संत पौलुस कह रहे हैं, शैतान का दांव हम पर ना चले। तो वो दांव चलाता है, अर्थात वो एक से एक प्रलोभन हमारे सामने लेके आता है, एक मसीही के सामने लेकर आता है। संत पौलुस कहते हैं हम सावधान हो जाएं। आगे, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। सब कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें कैसे सावधान रहना है, उसकी स्कीम से, उसकी योजनाओं से जो पथ भ्रष्ट करती हैं। और 2 कुरिन्थी इसी के आगे देखिए 11वें अध्याय का 3 पद, जिसका उल्लेख मैं अनेक बार करता हूं। 11वें अध्याय का 3 पद 2 कुरिन्थी, पढ़िए। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट ना किए जाए। देखिए यहाँ पर वही बात वो कहते हैं, शैतान ने बड़ी चतुराई से हवा को बहकाया। और एक मसीही जो सिधाई की राह चल रहा है, एक मसीही जो प्रभु यीशु मसीह में पवित्रता का जीवन जी रहा है, वो कहते हैं कहीं भ्रष्ट ना हो जाए उसका जीवन, उसकी पवित्रता कहीं खो ना जाए शैतान की चतुराई के कारण। तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। संत पौलुस कहते हैं कि मुझे डर है। तो हमें समझना चाहिए कि कितनी आवश्यक बात है कि शैतान के इस प्रपंच में हम ना आए, कि हमारे जीवन में वो कैसे दुख लेकर के आता है। तो बाइबल कहती है कि शैतान पाप का जन्मदाता है, वो जनक है पाप का, और पाप का परिणाम मृत्यु है। मृत्यु या वो दुख जो उसे मृत्यु तक पहुंचाती है। तो बहुत बार लोग शैतान के प्रलोभन में आते हैं, मसीही लोग,
और वो कर बैठते हैं जिसे हम पाप कहते हैं। और ये पाप उसके जीवन में दुखों को लेकर आता है। पहले बहुत अच्छा लगता है पाप करना, लेकिन बाद में अनेक प्रकार के दुख उससे उत्पन्न होते हैं उस पाप से, और अंत में वो पाप उसे मृत्यु तक पहुंचाती है। रोमियो 6:23 में लिखा, पाप की मजदूरी मृत्यु है। आदम और हवा का उदाहरण हम अनेक बार देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आदम और हवा के जीवन में दुख नहीं था तब तक जब तक उन्होंने पाप नहीं किया था। दुख क्या होता है, किस पक्षी का नाम है, वो जानते नहीं थे। लेकिन दुख कब आया है, जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। तो पाप का अर्थ होता है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। ये सीधी और बहुत सरल परिभाषा है। पाप के बारे में यदि कोई कहे तो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ही पाप है, और उन्होंने वही किया। और हम देखते हैं उनका जीवन शोक से, दुख से और क्लेश से भर गया। पहला दुख तो तब आया जब परमेश्वर से अलगाव हो गया, और फिर परमेश्वर ने दंडित किया है हवा को भी और आदम को भी। और आदम से कहा है परमेश्वर ने कि तू अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा, और ये भूमि तेरे लिए कांटे उत्पन्न करेगी। बहुत परिश्रम तुझे करना पड़ेगा अपना पेट भरने के लिए। और ये भी परमेश्वर ने कहा कि तू मिट्टी से निकाला है, आदम मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो ये पाप हमें दुख की ओर, और ये दुख हमें मृत्यु की ओर पहुंचाता है। बाइबल कहती है कि पाप 3 तरीके से एक विश्वासी के जीवन में प्रवेश करता है। और ये पाप का जन्मदाता चूंकि शैतान है, तो उसका मोडस ऑपरेंडी होता है, अर्थात काम करने का एक तरीका। और उस तरीके के बारे में पहले भी मैंने चर्चा की है आपसे, और आज भी करूंगा। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 16वां पद, पाप के 3 प्रवेश द्वार हैं। इन प्रवेश द्वार से पाप आता है, और पाप से फिर दुख आता है, और दुख से फिर मृत्यु आती है। 3 प्रवेश द्वार क्या है, पढ़िएगा। 2 अध्याय 16वां पद। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, और मैं समझता हूं उससे अच्छा शब्द लालसा, क्योंकि अभिलाषाएं अच्छी भी होती हैं, परंतु लालसा हमेशा नकारात्मक होती है। इंग्लिश में है लस्ट ऑफ द फ्लैश, शरीर की अभिलाषा, और उसके बाद और आंखों की अभिलाषा, आंखों की लालसा, और जीविका का घमंड, जीविका का घमंड, अर्थात जीवन का घमंड, प्राइड ऑफ लाइफ अंग्रेजी में। तो ये घमंड, पहले बतलाऊं, शरीर की लालसाएं, बहुत सी लालसाएं हैं। 21 लालसाओं का वर्णन संत पौलुस करते हैं गलातियों की 5वीं किताब में, जिसमें लगभग मनुष्य की सारी लालसाएं आ जाती हैं। यद्यपि 2000 वर्ष पहले उन्होंने उसका वर्णन किया, लेकिन वो आज भी दिखाई देती हैं। वो लालसाएं, शरीर की लालसाएं, जो आत्मा के विरोध में पाप करती हैं और काम करती हैं, आत्मा के विरोध में काम करती हैं, और मनुष्य को पाप की तरफ ले जाती हैं। और आंखों की लालसा, क्योंकि आंख से ही पाप हमारे मस्तिष्क में आता है, और फिर वो कार्य करता हमारे हाथ और पांव के द्वारा, उन्हें आदेश देता है। कितनी अच्छी तरह परमेश्वर के वचन में बतलाया गया। और फिर घमंड है, जीवन का घमंड। हमने देखा था पिछले सप्ताह कि 3 घमंड होते हैं। घमंड और भी ज्यादा होते हैं, लेकिन यिर्मयाह 9वें अध्याय 23-24 के अनुसार बुद्धि का घमंड, शक्ति का घमंड, और तीसरा धन का घमंड। उन्होंने लिखा, ना वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, न धनवान अपने धन पर, न बुद्धिमान अपने बुद्धि पर। तो ये 3 घमंड, ये 3 घमंड भी पाप की ओर लेकर जाते हैं। शैतान इनका प्रयोग भी करता है। और हम देखते हैं कि बहुतों को धन संपत्ति का घमंड होता है, अपनी हैसियत का घमंड होता है, और बहुतों को अपनी उपलब्धियों का घमंड होता है, और पद, पैसा, प्रतिष्ठा, ये सब कुछ घमंड उत्पन्न करते हैं। और इन्हीं के रास्ते से पाप मनुष्य के जीवन में प्रवेश करता है। शैतान सांसारिक लालसाओं में
असली सुख का प्रलोभन देता है। और बहुत से मसीही लोग जिन्होंने अपना जीवन दिया है यीशु मसीह को, और मैं जानता हूं बहुत सी मेरी भी सभाओं में लोगों ने अपना जीवन दिया, जवानों ने, लेकिन बाद में उनका जीवन वैसा रहा नहीं, क्योंकि शैतान सुख का प्रलोभन देता है। ये जो परीक्षा शब्द आया है कि शैतान परीक्षा में डालता है, तो परीक्षा के लिए जो एक और शब्द है वो प्रलोभन है, वो लालच है, वो लोभ है। और शैतान लालच दे करके, लोभ दे करके एक मसीही के जीवन को पथभ्रष्ट कर देता है। ये जो पाप के प्रवेश द्वार हैं, उनके द्वारा ये सुख के प्रलोभन आते हैं और फंसाता है एक मसीही के जीवन में। वो दुख, पीड़ा, बीमारी, तकलीफ, समस्याएं लेकर आ जाता है। संत याकूब ने बड़ी खूबसूरती से बयान किया है कि ये पाप कैसे दुख लेकर आता है, और इसलिए हम आ जाए याकूब की किताब में और उसके पहले अध्याय के 14वें पद को हम पढ़ेंगे। बहुत खूबसूरती से उन्होंने वर्णन किया है कि पाप कैसे दुख लेकर आता है। पढ़िएगा। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा में हाँ, अभिलाषा मतलब लालसा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही लालसा से खींचकर और फंस कर परीक्षा में पड़ता है। पाप करने की परीक्षा में पड़ता है। हर एक मनुष्य यही है उसके पाप करवाने का तरीका शैतान का। और 15वां पद पढ़िए। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है। हाँ, फिर जो लालसाएं हैं, ये सुख के फंदे हैं जो शैतान उसका प्रलोभन देता है, वो लालसाएं गर्भवती होकर पाप को जन्म देती। मतलब जैसे गर्भ में शिशु पलता है, वैसे पाप मनुष्य के जीवन में पलता और बढ़ता है। और आगे पढ़िएगा। और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। और यही पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। ये पाप दुख को लेकर आता है। मैंने बहुत से शराबियों के जीवन को भी देखा। शराब पीते बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में क्या होता है कि जब बहुत शराब पीने लगते हैं, आदी हो जाते हैं, तब छोड़ना मुश्किल हो जाता है। और तब तक पता चलता है कि उसकी किडनी खराब हो गई, उसका लीवर खराब हो गया। तो ये पाप कभी सुख लेकर नहीं आता। ये शैतान का काम है कि सुख का प्रलोभन वो देता है। और किसी ने कहा बहुत अच्छी बात जो मैं कहता हूँ कि पहले व्यक्ति शराब पीता है, फिर शराब को पीती है, और अंत में शराब आदमी को पी जाती है। ये वो स्थिति होती है, दुख की स्थिति होती है, जब किसी व्यक्ति का, मसीही व्यक्ति का लौटना बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। और 16वें पद में देखिए क्या लिखा है। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। इसीलिए परमेश्वर के वचन में बार बार चेतावनियां दी गई, तुम धोखा नहीं खाना शैतान के प्रलोभनों से। एक और पद हम देखेंगे, बहुत ये पद मुझे बहुत अच्छा लगता है। नीति वचन उसका 6वां अध्याय और 27वां पद और 28वां भी हम देखेंगे। 27वें पद में लिखा है, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रखे और उसके कपड़े ना जले। देखिए, प्रैक्टिकली सोचिए, इसको सोचिए, प्रयोग करके अपने मन में कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति ने अपने छाती पर जलते हुए कोयले को रखा है, आग को रखा है, तो क्या कपड़ा नहीं जलेगा। आगे का पद पढ़िएगा, 27वां पद, 28वां पद, नीति वचन 6:28। यहाँ लिखा है, क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसका पाँव न झुलसे। ये कभी हो नहीं सकता। छाती पर अग्नि रखने से कपड़े जलेंगे ही जलेंगे, वो भी मनुष्य जलेगा। और यदि अग्नि पर कोई अंगारों पर चलेगा तो उसके पांव झुलसेंगे ही। तो यदि कोई पाप करेगा तो दुख आएगा ही आएगा, यदि वो नहीं लौटता है यीशु की तरफ तो, और वो दुख मृत्यु तक उसे पहुंचाएगा। तो प्रत्येक मसीही को सावधान रहना है। दूसरा प्रकार, अभी तक पहले प्रकार के ऊपर हमने मनन किया था, दूसरा प्रकार हम देखेंगे। तो एक पहला दुख तो हमने देख लिया कि शैतान मनुष्य के जीवन में लेकर आता है, लेकिन दूसरा दुख परमेश्वर एक मसीही के जीवन में लेकर आते हैं।
तो आप आश्चर्यचकित नहीं होइएगा जो मैं कह रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो परमेश्वर का वचन कहता है। पहला पतरस 4 अध्याय 19वां पद, आज हमने इसे पढ़ा है। पहला पतरस 4 अध्याय 19वां पद, उसका प्रथम हिस्सा पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा है वहाँ। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं। तो परमेश्वर अपनी इच्छा से एक मसीही के जीवन में दुख आने की अनुमति देते हैं। और हम सब जानते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपनी इच्छा से अनुमति दी शैतान को कि वो अय्यूब के जीवन को दुखों से भर दे, जिसके बारे में वो कहते हैं कि मेरा दुख तुला में तौला जाता, मेरी विपत्ति तौली जाती। तो परमेश्वर अपनी इच्छा से दुख आने देते हैं। तो आश्चर्य मत कीजिएगा इस बात को। हम बार बार परमेश्वर के वचन में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह इसके श्रेष्ठ उदाहरण है। और आज हमने पढ़ा है लूका उसका 22वां अध्याय 42वां पद। इसे हम देखेंगे, लूका 22 और उसका 42वां पद। देखिए यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के दुख के बारे में पढ़ते हैं, और जो दुख आया है उसमें परमेश्वर की इच्छा है। 42 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। यह घटना गतसमनी बाग में है, यद्यपि यहाँ लिखा नहीं है। लूका रचित सुसमाचार में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने रीति के अनुसार जैतून के पहाड़ पर गए हैं। उसका एक नाम और है गतसमनी का बाग, वहाँ बगीचा था और जैतून के वृक्ष वहाँ पर लगाए गए थे। और वो प्रार्थना करने के लिए गए हैं और घुटने टेक कर वो हृदय वेदना के साथ प्रार्थना करें। 3 प्रार्थनाएं उन्होंने की, विषय केवल एक ही है। और विषय क्या है? 42वां पद पढ़िएगा। हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा थी कि प्रभु यीशु मसीह उस कटोरे को पिए, और उस कटोरे में क्या था? मेरे और आपके पाप थे, जिसे प्रभु यीशु मसीह को पीना था। और कहाँ पर? क्रूस पर। तो दुख जो है वो क्रूस का दुख है, और परमेश्वर पिता कह रहे हैं तुझे उस दुख को सहना है। 3 बार उन्होंने विनती की है परमेश्वर से कि हटा दे परमेश्वर पिता, परंतु अंत में उन्होंने कहा परमेश्वर पिता मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि हमारे जीवन में दुख परमेश्वर की इच्छा से भी आते हैं। ये पहला उदाहरण है। और दूसरा, हाँ, तो इसका जो परिणाम क्या है? हर एक वो दुख जो परमेश्वर किसी विश्वासी के जीवन में लाते हैं उसका एक परिणाम होता है। परिणाम हमेशा सकारात्मक होता है। तो ये जो दुख आया प्रभु यीशु मसीह के जीवन में, क्रूस का दुख आया है, उस दुख ने सारे मानव जाति के उद्धार का प्रबंध किया है। इस दुख के पीछे हमेशा आनंद है। उस दुख के पीछे जो परमेश्वर लेके आते हैं, जो दुख शैतान लेकर आता है उसके पीछे केवल विनाश है और कुछ नहीं, मृत्यु है सदाकाल की। लेकिन जो दुख परमेश्वर लेके आते हैं मनुष्य के जीवन में, उसमें आनंद है, उसमें सुख है, उसमें एक उद्देश्य है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस दुख को सहा है सारे मानव जाति के उद्धार के लिए। उन्होंने मार्ग खोल दिया। दूसरा उदाहरण अब्राहम का है, जिसके ऊपर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उस उत्पत्ति का 22वां अध्याय उसका पहला और दूसरा पद, यहाँ पर लिखा है पहले पद में, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे इब्राहिम, उसने कहा देख मैं यहाँ पर हूँ। दूसरा पद पढ़िएगा, क्या इच्छा थी परमेश्वर की वहाँ पर? पढ़िएगा दूसरा पद। उसने कहा अपने पुत्र को, अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर कहते हैं कि अपने पुत्र का बलिदान कर दे, मोरिया पर्वत पर जा, उसका बलिदान कर दे। और वो पुत्र कौन है? इसहाक है। वो प्रार्थनाओं का पुत्र है।
वो उनकी वृद्धावस्था में परमेश्वर ने उसे दिया है। और उसी पुत्र को जिसे परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर कह रहे हैं बलिदान करके चढ़ा दे। कितना दुख से भरा ये काम था, अपने ही हाथों से अपने पुत्र का बलिदान करना था, उसकी बलि चढ़ानी थी। ये तो बहुत कठिन काम था, दुख से भरा हुआ। परंतु हम देखते हैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन अब्राहम पिता ने किया है। वो अपने पुत्र को लेके गए हैं मोरिया पर्वत पर, उन्होंने वेदी सजाई है अपने लड़के का, जो कि टीनेज में था। अनेक प्रश्नों का उत्तर उन्होंने दिया है अब्राहम ने। और जब वो कहने लगा कि यहाँ कोई मेमना नहीं है पापा, आप किसका बलिदान करने के लिए मुझे लेके आए हैं? और जरा सोचिए, वेदी पर उन्होंने अपने पुत्र को रखा, उसे पकड़ा रखा होगा उन्होंने, और खंजर निकाला होगा और कहा होगा बेटा मैं तुम्हारा बलिदान करना चाहता हूं। और परमेश्वर प्रसन्न हो गए, परमेश्वर बहुत प्रसन्न हो गए हैं। थोड़ी देर के लिए हम रुकेंगे, विद्युत प्रवाह प्रारंभ हुआ है बहुत देर के पश्चात, और जितना भी होगा हम बहुत अच्छी तरह आपके पास ये संदेश को हम पहुंचा। तो ये अब्राहम है, और ये पिता अब्राहम है जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, दुख की चरम सीमा में पहुंचकर भी। और पिता अब्राहम को परमेश्वर ने फिर कैसे आशीषित किया है कि उसे सारी जातियों का मूल बनाया परमेश्वर पिता ने, सारी जातियों को आशीषित किया है परमेश्वर पिता ने, और जिसमें मैं भी हूँ और आप भी हैं। हम इसके हकदार बिल्कुल नहीं थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह भी संभव किया कि हम अब्राहम के वंशज कहलाते हैं। और दूसरी बात, परमेश्वर पिता का मित्र कहलाने का गौरव उन्हें हासिल हुआ, वो परमेश्वर पिता के मित्र भी कहलाए हैं। तीसरा उदाहरण मैं दूंगा आपको नाओमी का। नाओमी जो कि रूत की सास थी, और आ जाए रूत की किताब में, न्यायियों के पश्चात रूत की किताब है, पहला शामुएल के पहले, और हम वहाँ पर पढ़ते हैं नाओमी के बारे में, और ये पढ़ते हैं कि उनके पति की मृत्यु हो गई है। ना सिर्फ पति की मृत्यु, परंतु उनके दोनों बेटों की मृत्यु हो गई है, और उन्होंने अपनी बहुओं से कहा है कि तुम चले जाओ अपने देश, लौट जाओ मोआब देश में। एक बहू चली जाती है ओरफा, लेकिन दूसरी बहू है रूत, और वो कहती मैं तेरे साथ ही रहूँगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और आगे हम पढ़ते हैं कि जब ये नाओमी यरूशलेम पहुँचती है तो लोग उससे मिलने के लिए आते हैं, और वो रोने लगती है और कहती है कि मुझे नाओमी मत कहो। नाओमी का मतलब मनोहर होता है, वो जो कि हृदय को प्रसन्न कर दे, खुश कर दे। और वो कहती हैं कि मुझे मारा कहो। मारा का मतलब होता है दुखियारी। इन दोनों का अर्थ नीचे दिया गया, हिब्रू भाषा के शब्द हैं नाओमी और मारा। मारा का अर्थ है दुखियारी, मुझे दुख से भरी हुई महिला कहो, उनका कहना था। और वो क्या कहती हैं, पढ़िएगा पहला अध्याय 20वां पद। उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। हाँ, ये सर्वशक्तिमान है, पिता परमेश्वर है, उन्होंने दुख दिया। विश्वासी के जीवन में दुख परमेश्वर के द्वारा आता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये दुख का एक परिणाम है। और यहाँ पर भी एक परिणाम आया है कि उनकी बहू रूत का नाम, यदि वो वहीं रुक जाती मोआब में, तो शायद संभव नहीं होता कि रूत का विवाह हो सके प्रभु यीशु मसीह के एक वंशज से, और जिनका नाम है बोआज। मुझे स्मरण नहीं आ रहा था, बोआज के साथ विवाह हो सके, और बोआज के साथ विवाह हुआ, प्रभु यीशु मसीह के वंश में आ गई।
तो इस प्रकार से हम नाओमी को भी जानते हैं, रूत को भी जानते हैं। परमेश्वर ने उसके दुख को फिर से नाओमी में बदल दिया, मनोहर में बदल दिया। ये परमेश्वर है। और चौथा उदाहरण दाऊद का उदाहरण है। भजन संहिता 6वां अध्याय 1 पद पढ़िएगा। दाऊद के जीवन में एक नहीं अनेक संकट आए, और मैं कहूँगा कि यदि 100 से भी अधिक संकट आए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बहुत सी तकलीफ़ें आए और उन्होंने अनेक भजनों में अपने तकलीफ़ों का वर्णन किया है। 6वां अध्याय भजन संहिता का और उसका 1 पद पढ़िएगा। हे यहोवा, तू मुझे अपने क्रोध में ना डांट और ना झुलझुलाहट में मुझे ताड़ना दे। वो भी कहते हैं कि मुझे ताड़ना मत दीजिएगा परमेश्वर, मुझे दुख मत दे परमेश्वर पिता। डांटने का मतलब भी वही है, दुख देना। तो वो परमेश्वर से ये पुकार कर रहे हैं और उसके जीवन में तकलीफ़ें आई हैं। लेकिन आज जो उत्तरवादी का पाठ पढ़ा हमने, उसमें उन्होंने परिणाम के बारे में लिखा है। 5वें पद में वो कहते हैं, भजन संहिता 30 उसका 5वां पद वो लिखते हैं, राजा दाऊद परमेश्वर पिता के उस दंड के बारे में, उस दुख के बारे में कहना चाहिए। क्या लिखते हैं वो 5वां पद? क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का वो होता कहते है। हैं कि परमेश्वर जो दुख देते हैं वो क्षण भर का होता है, हमारी जिंदगी भर नहीं चलता। शैतान जो दुख लेकर आता है, तमाम जिंदगी चलता रहता है यदि वो मनुष्य परमेश्वर की शरण में नहीं आए तो, और उसकी मृत्यु होती है। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं क्षण भर का होता है, और आगे उसकी परंतु प्रसन्नता उसकी प्रसन्नता जीवन भर की जीवन होती है। भर की होती है। ये है परमेश्वर का दुख यदि आ जाए आपके जीवन में, मेरे जीवन में यदि आ जाए, आप सही राह चल रहे हैं, परमेश्वर आपको ताड़ना देते हैं। ताड़ना का मतलब है अनुशासन में रखना। जिस प्रकार से माता पिता डिसिप्लिन में रखते हैं अपने बच्चों को, नियंत्रण में रखते हैं, तो परमेश्वर भी चाहते हैं कि आप उनके नियंत्रण में रहें, उनके अनुशासन में रहें। यही है ताड़ना, और कुछ दूसरी बात नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये ताड़ना थोड़ी देर की होती है, पर प्रसन्नता जीवन भर का होता है। और उसके बाद वो कहते हैं 11वां पद, तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। हाँ, वो कहते हैं मेरे लिए जो दुख का समय था परमेश्वर आनंद में तब्दील कर दिया। नृत्य आनंद का सूचक है। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में तब्दील कर दिया है। और आगे, तूने मेरा टाट उतरवा कर टाट उतरवा कर। उस जमाने में जब दुख होता था लोगों को, तो वो टाट पहन लेते थे दुख के समय। एक बहुत ही साधारण सा कपड़ा पहन लेते थे, यहाँ तक कि राजा भी अपने राजवस्त्र उतार देते थे। योना की किताब में हम पढ़ते हैं, और टाट पहन लिया करते थे। और वो कह रहे हैं कि मेरा टाट उतरवा कर। परमेश्वर ने मेरे कमर में आनंद का पटुका बांधा है। तो ये परमेश्वर, ये परिणाम है जो हमें हासिल होता है जब हम परमेश्वर पिता हमें दुख की वादियों से होकर के गुजारते हैं। आप देख लीजिए, भजन संहिता 23 भी पढ़ लीजिए। आने वाले सप्ताह हम बहुत सी बातों के ऊपर विचार करेंगे, और जो सब विषय होगा हमारा वही होगा जो इस सप्ताह मैंने आपको सूचित किया था। और वो विषय ये होगा आने वाले रविवार के लिए कि सुख के समयों से हम बेहतर सबक दुख के, संकट के और कष्टों में हासिल हुए अनुभवों से सीखते हैं। जो अनुभव हमें मिलता है, कब जो दुख परमेश्वर हमें देते हैं, हमें एक नए अनुभवों से होकर गुजारते हैं। उन्होंने सबको, अपने दासों को, जो उनके प्रिय दास थे, सभी को इन कष्टों से, मुसीबतों से गुजारा है। उनको नए नए अनुभव दिए हैं। यदि हमारी ज़िंदगी में है तो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं। तो क्या क्या बातें सिखाते हैं परमेश्वर, आने वाले रविवार को हम देखेंगे। और इसलिए आप आने वाले रविवार के संदेश को अवश्य सुनिएगा। लेकिन इस समय मैं बताना चाहता हूँ कि यदि परमेश्वर हमें परखते हैं, परमेश्वर हमें जांचते हैं,
तो संत पतरस लिखते हैं कि वो हमारे विश्वास को परखते हैं इन दिनों, जब हम दुख में से होकर जाते हैं। और वो कहते हैं पहला पतरस पहले अध्याय के 6वें पद में, और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं अर्थात दुखों के कारण तुम उदास हो। 7वां पद देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पद है। 7वां, पहला पतरस पहला अध्याय 7वां पद। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। देखिए, ये हम सबको मिलने वाला है। जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट होंगे, महिमा मिलने वाली है, आनंद मिलने वाला है, और बहुत सी तोहफे मुझे और आपको मिलने वाले हैं, इसलिए कि हम अपने विश्वास में खरे उतरे हैं। और संत पतरस कहते हैं कि ये नाशवान सोने से भी अधिक मूल्यवान है। और एक अंत पद हम देखेंगे और संदेश को मैं समाप्त करूंगा। पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय और 13वां पद देखिए। यहाँ पर संत पौलुस लिखते हैं, हम सब की हौसला अफजाई करते हैं, और वो लिखते हैं संत पौलुस, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े, तुम ऐसे किसी दुख में नहीं पड़े हो। आगे पढ़िए। जो मनुष्य के सहने से बाहर जो हो। मनुष्य के सहने से बाहर। परमेश्वर पिता यदि दुख की वादियों में से लेकर के जाएंगे आपको ना, तो वो सहने योग्य होगा। परमेश्वर आपको सहनशील भी बनाएंगे, लेके जाएंगे अवश्य, लेकिन सहनशील बनाएंगे। और वो कह रहे हैं मनुष्य के सहने से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। हाँ, पढ़ने देगा परमेश्वर, कभी ऐसी परीक्षा में पढ़ने नहीं देंगे। और आगे क्या लिखा है? वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। हाँ, कि तुम परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें सामर्थ्य देगा। परमेश्वर पिता दुख के समय हमें सामर्थ्य देंगे। विश्वास योग्य परमेश्वर हैं, और परीक्षा के समय हमारा निकास भी करेंगे। तो उस परमेश्वर पर हम यकीन बना करके रखें। दुख आता है, हम परमेश्वर से प्रश्न ना करें, परमेश्वर ये दुख मेरे ऊपर ही क्यों? परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, यदि परमेश्वर की राह में चल रहे हैं, परमेश्वर पिता सिखाना चाहते हैं अनुभवों से। आने वाले रविवार को हम इसके ऊपर मनन करेंगे। अभी हम समय हमारे पास, तो उस गीत को हम गाएंगे। बहुत प्यारा ये गीत है। जब गम की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें, जब जीवन में तूफान हो, प्रार्थना करो। यीशु ने भी कहा प्रार्थना करो, प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, ताकि तुम दुख में ना पड़ो। कौन से दुख? शैतान जिस दुख में से हमें लेकर जाना चाहता, पाप में गिराना चाहता। दूसरा पद है, यीशु का ये वादा, मांगो तो पाओगे। है यीशु का ये वादा, मांगो तो पाओगे। अगर रात को रोना पड़े, सुबह खुश रहोगे। अगर रात को रोना पड़े, सुबह खुश रहोगे। हिम्मत ना हारो, विश्वास करो, प्रार्थना करो। हिम्मत ना हारो, विश्वास करो, प्रार्थना करो। जब गम की घटा छाए, जब आंसुओं की बरसात हो, जब दुख की अग्नि जलाए तुम्हें,
जब जीवन में तूफान हो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। हमारे परमेश्वर पिता, हम हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि पवित्र आत्मा की सहायता से आज हमें अनेक प्रश्नों के उत्तर आपके वचन से प्राप्त हुए हैं। हमने देख लिया पिता कि दुख दो प्रकार से आते हैं। एक दुख वो है जो शैतान लेकर आता है, प्रलोभनों में फंसाकर, परीक्षा में पिता हमें अपने विश्वास में गिरा देता है और हम पथ भ्रष्ट हो जाते हैं और दुख का पहाड़ उस मनुष्य के जीवन में टूट पड़ता है जो शैतान की राह पर चलता है। पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि हमने सीख लिया कि आप भी हमें अपनी इच्छा के अनुसार, अपने विचार के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार दुख देते हैं ताकि हमारे जीवन से कुछ एक अच्छा परिणाम निकल सके, हम कुछ हासिल कर सके। पिता, हमारी प्रार्थना है पिता कि जब हमारे जीवन में दुख आए तो विचलित ना हो, हम विश्वास करें पिता कि आप निकास करेंगे अपनी सामर्थ्य के द्वारा, और ये भी प्रार्थना करते हैं कि सहने योग्य जो परीक्षाएं हैं हमारे जीवन में आपकी तरफ से यदि आती है, दुख आता है, तो उसे हम सह सकें। पिता, हम हमेशा आपकी विश्वास योग्यता पर निर्भर रहने वाले हो सके, ये प्रार्थना है। हम कभी इस बात से निराश ना हों कि दुष्ट क्यों फलते और फूलते हैं। हमारी प्रार्थना है पिता कि हम आपकी समीपी में रहें, आपके सिवाय हम कुछ और ना चाहें इस पृथ्वी के ऊपर, क्योंकि आपके वचन में दुष्टों का परिणाम भी लिखा गया है, उनका अंत सुनिश्चित है पिता। तो हम उनके समान ना बने, चाहे कितनी भी तकलीफ़ें क्यों ना आए, संकट के बादल क्यों ना छाए रहें हमारे जीवन में, दुख और कष्टों का सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम उनका अनुसरण ना करें, हम यीशु के पीछे चले, ये प्रार्थना है। तो पिता, आज के इस वचन के लिए हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं और अपनी इस प्रार्थना को जीवन भर हमारा साथ निभाने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। हम सब कहें आमीन। आमीन। आशीष ग्रहण करें। अब हमारे द्वैत पिता परमेश्वर का प्रेम, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ युगानुयुग बनी रहे। कलीसिया कहे आमीन। आमीन। जय मसीह की। जय मसीह।